जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको रेकी के सिंबल चौकुरे के बारे में बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। चौकुरे का यूज कहाँ कर सकते हैं आप, और सबसे बड़ी बात कि चौकुरे का यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए। हम ये सब तो जान लेते हैं कि चौकुरे का यूज हमें कहाँ करना है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत सारे गुरु बताना भूल जाते हैं कि चौकुरे का यूज कहाँ नहीं करना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो यही रिमाइंडर दूंगी कि चौकरे का यूज कहाँ नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि चौकरे का यूज आप कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको चौकरे के बारे में ढेर सारी जानकारी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब रेकी हीलर तक पहुंच सके। कोई भी अपनी रेकी हीलिंग में ऐसी गलतियां ना करे जिसकी वजह से उनका फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चौकरे का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि चौकरे का यूज कहाँ करना चाहिए, क्योंकि ये तो आप ऑलमोस्ट जान ही लेते हो कि चौकरे का यूज कहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये जानना भूल जाते हो कि चौकरे का यूज कहाँ नहीं करना है। तो ये तो सब जानते हैं कि जब हमें चौकुरे का यूज करना है या चौकुरे में रेकी की साधना करनी है, तो हमें अपने रूम में एनवायरनमेंट सही करने के लिए हम स्पाइनल चौकरे बना सकते हैं। स्पाइनल चौकरे ही बनाना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल चौकरे नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से रिमूव करता है। जिन लोगों को नहीं पता इतना, मैंने एक पिछली वीडियो दी है जिसमें कि स्पाइनल चौकरे के बारे में ही ज्यादा बताया है, तो आप जरा उसको देख लीजिएगा। आज वीडियो में अगली बात करते हैं। आप कोशिश कीजिए कि स्पाइनल चौकरे बनाए, नहीं पता तो फिर दूसरा चौकरे बना के क्लीन कर सकते हैं और सहेकी बना के क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने के बाद आप यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं। अब कहाँ नहीं यूज करना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहां पे आप चाहते हो कि बढ़ोतरी ना हो, पावर ना मिले उस चीज को, तो ऐसी चीजें कहाँ हो सकती हैं, जरा दिमाग लगाइए कि जिनको पावर नहीं चाहिए, जिनकी पावर हमें लो करनी है, मतलब पावर को लो कर देना है ताकि वो आगे बढ़ने की बजाय खत्म हो जाए चीजें। तो दिमाग में आ रहा है कुछ? मुझे पता है मोस्टली लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि हाँ, जब हम भूत प्रेत को भगाते हैं तो उसकी पावर नहीं बढ़ानी, यही आ रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बहुत अलग तरीके की नॉलेज देने जा रही हूँ, तो प्लीज इसे माइंड में रखिएगा। अगर आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हो रेकी हीलिंग को, तो आपको इसे किसी भी बीमारी में यूज नहीं करना है जो कि मतलब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में हो, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, या फिर कोई और ऐसी बीमारी हो गई जो कि लाइलाज हो और आगे बढ़ने की बजाय हमें उसे रोकना है। तो कैसे रोकना है? चौकुरे नहीं लगाना। चौकुरे है पावर सिंबल, चौकुरे प्यूरिफाई भी लगाते हैं, तो हम उसको वर्ड मतलब स्पाइनल में लगाते हैं, स्पाइनल चौकुरे। और अगर हम चौकुरे को यहाँ पे लगा देते हैं तो आप समझो कि आप पावर दे रहे हो। बहुत सारे रेकी हीलर ये गलतियां करते हैं कि कैंसर की हीलिंग करें या ब्रेन ट्यूमर की या फिर कोई और ऐसी सर्जरी की हीलिंग करनी हो, तो वहां पे तो यूज होता है, लेकिन इसमें कैंसर की स्टेज में बिल्कुल हम यूज नहीं कर सकते चौकुरे को। और जो भी ऐसी आपको लगे बीमारी कि यहाँ इसकी पावर नहीं बढ़ानी, पावर को खत्म करना है इस बीमारी को, तो वहां पे आप चौकरे का यूज नहीं करेंगे। वहां पे आप सहेकी का करेंगे कि जो भी चीजें हैं बैलेंस में आ जाए और सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। इन केस आपको चौकुरे यूज भी करना है वहां पे, तो स्पाइनल चौकुरे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए है, ना कि पावर बढ़ाने के लिए। बट मोस्टली हीलर क्या करते हैं, वहां पे स्पाइनल चौकुरे लगाने के बजाय चौकुरे लगा देते हैं, जिससे कि बीमारी और बढ़ जाती है। और फिर कहते हैं कि हम तो हीलिंग कर रहे थे कि जल्दी से ये क्योर हो बीमारी, और फिर आगे कैसे बढ़ गई। तो ये कॉज जानिए, आप उसको पावर दे रहे हो, आपने उसकी पावर को नहीं देना। और कहाँ नहीं देना बताऊं? कुछ लोग क्या करते हैं, लड़ाई होती है ना, कहीं पे झगड़ा हो रहा होता है, तो सोचते हैं कि यहाँ पे हम चौकरे से एक ही लगाते हैं तो लड़ाई हट जाएगी। देखिए, सहेकी प्रेम का चिन्ह है, सहेकी बैलेंस का चिन्ह है, सहेकी यूनिवर्सल प्रेम की ऊर्जा का चिन्ह है। तो वो यूज कर सकते हो आप, जो कि मैं आगे जाके आपको बताने भी वाली हूँ, लेकिन बात हो रही है चौकुरे की। तो चौकुरे
बिल्कुल लड़ाई झगड़े में यूज नहीं करना। वहां और पावर दे रहे हो और झगड़ो और जो करना है करो, हमारी तरफ से खुली छुट्टी है, हम तो चौकरे भेज रहे हैं, मतलब पावर मिल रही है आपको। सो भूल के भी ऐसा नहीं करना, कहीं झगड़ा हो रहा है तो चौकरे नहीं आपको वहां पे भेजना है। वहां पे आप सहेकी भेज सकते हैं, शांतिमिका भेज सकते हैं अगर आप मास्टर ले चुके हो अपनी ट्यूनमेंट्स। और जो होती हैं ट्यूनमेंट्स में आप यूनिटी भेज सकते हो कि इनकी आपस में यूनिटी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े में यूज होते हैं। तो बीमारियों में आप कौन से यूज कर सकते हो ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि चौकरे को इन जगह पे इस्तेमाल मत कीजिए। और चौकरे कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है आपने। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑफिस में कहीं मतलब लगता है उनको चुगलियां बड़ी हो रही है ना, बातें बड़ी हो रही है किसी एक के बारे में। तो वही बंदा अगर रेकी सीखा हुआ है तो कह रहा है कि चलो चौकुरे लगा देता हूँ, सहेकी लगा देता हूँ। सहेकी इज ओके, बट अगर आप चौकुरे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप और बढ़ावा दे रहे हैं। इन चीजों में खास ध्यान रखिए और माइंड को खुले रखकर रेकी हीलिंग कीजिए कि सिंबल कौन से लगने हैं। क्योंकि आप प्राणिक ऊर्जा नहीं यूज कर रहे हो, आप रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल रेकी हीलिंग कॉल करके उसको भेज रहे हो। तो ध्यान रखिए कि आप जो भी ये करें अपने आंखें दिमाग कान सब खुले रख के करें कि ये सिंबल यहाँ पे लगाना चाहिए हमें। तो आपको समझ आ गया होगा कि चौकरे कहाँ यूज नहीं करना। बात करते हैं चौकरे यूज कहाँ कर सकते हैं। तो चौकरे जो सिंबल है वो है पावर का, प्यूरिफाई का, प्रोटेक्शन का। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चौकरे यूज कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यूरिफाई की। तो अगर आप अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हो, हर रेकी हीलर जो प्रोफेशनल है मैं तो यही कहूंगी कि उसे रोज अपनी ची बॉल के द्वारा अट्यूनमेंट्स करनी चाहिए। ची बॉल क्या होता है मैं ये भी आगे जाके आपको समझाऊंगी, वैसे तो रेकी हीलर को पता ही होगा, बट जो बिगनर्स हैं सीख रहे हैं उनकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप ची बॉल के द्वारा अपनी अट्यूनमेंट्स डेली करते रहते हैं तो आपके सिंबल बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हैं। और ची बॉल के अलावा भी आप कर सकते हो लाइट इमेजिन करके। अब देखिए मैं आपको प्यूरिफाई का शॉर्टकट में समझाती हूँ। जैसे आप अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हो तो आप सबसे पहले रूट चक्रा जरूर क्लीन कीजिए, चौकरे बनाइए वहां पे रूट चक्रा पे, और हाथ को घर्षण करके अपने दोनों हाथों को यहाँ पे लगा लीजिए। और अभी लगा के देखिए आपको अपना इतना पॉजिटिवनेस फील होगा ना अपने ऑरे में, जैसे पता नहीं कितने पॉजिटिवनेस आ गई है, लाइट्स एकदम से, मतलब आपकी आंखों के सामने इतनी लाइट आ जाएगी अगर आप सही में मेडिटेशंस कर रहे हो रेकी हीलिंग की। तो चौकरे यहाँ पे लगा सकते हैं, और चौकरे लगा सकते हैं हम खाने को प्यूरिफाई करने में। आजकल आप सब लोग जानते हो कि खाने में बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है और ये जहर के समान ही हो गया है एक किस्म का। हर खाने में हमें जो भी खाने को मिलता है, पहले बात तो उसमें वो सारी चीजें प्रोटीन कैल्शियम वो सब चीजें है ही नहीं, इतने सारे केमिकल भर दिए गए हैं कि खाने की बजाय ना हम जहर खा रहे हैं, धीरे धीरे मरने वाली बात। तो अगर आप एक अच्छे रेकी हीलर हैं तो आप प्यूरिफाई करके खा सकते हैं। आप चौकरे लगाएंगे यहाँ पे, आप स्पाइनल चौकरे नहीं लगाएंगे, याद रखिए। स्पाइनल चौकरे सिर्फ आप नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए लगाते हो। अगर यहाँ पे आप खाने के लिए कर रहे हो प्यूरिफाई तो यहाँ पे आप चौकरे ऐसे ही बनाओगे। चौकरे कैसे बनता है मैं ये भी आपको समझाती हूँ। आपने सिंपली 7 बनाया और फिर 1 2 3 और ये 3.5, 3 आपने यहाँ पे चक्र बना देने हैं, 3.5, और फिर ये आपका बन गया चौकुरे। ठीक है, तो ये चौकुरे आप प्यूरिफाई कैसे करोगे, आपने खाने पे बनाया और रेकी कॉल की और आपने रेकी से प्यूरिफाई कर दिया। और प्यूरिफाई करते वक्त आप इस तरह से करोगे, खाने में पौष्टिकता आ रही है, खाने के सारे जो भी केमिकल है वो मर के यहाँ पे पॉजिटिवनेस आ रही है, और ये खाना बहुत ही हमारे लिए अच्छा है और स्वस्थ से भरपूर है। इतनी अच्छी अच्छी अफर्मेशंस इसमें आप भरिए और फिर ये खाना सबको खिलाइए। आप देखेंगे कि आपके लोग जो जितने भी घर के लोग हैं बीमार पड़ने कम हो जाएंगे, बहुत कम बीमारियां आएंगे। और जितने भी ये बीमार पड़ रहे हैं आजकल के वातावरण में, बहुत इसमें आपकी मदद होगी। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ, कोशिश कीजिए कि ओवन में खाना गर्म ना करें, क्योंकि ओवन में ऐसी चीजें रेजिज आती हैं जिसकी वजह से
बहुत सारे खाने की चीजें मतलब ऐसे डेड ही हो जाती हैं जो हमें चीजें मिलनी चाहिए। कुछ तो वैसे ही केमिकल की वजह से खत्म है, कुछ वैसे ही ओवन की वजह से हम खत्म कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं उन डिजीज की वजह से ही हमारे शरीर में कैंसर आता है। तो अगर आप बचना चाहते हो इन चीजों से कि कैंसर ना हो, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ना हो, कोशिश कीजिए ओवन को अवॉइड कीजिए और चोकरे लगा के अपने खाने को प्यूरिफाई कीजिए, पावर दीजिए। सेकंड, आप चोकरे कहाँ लगा सकते हैं? जैसे कोई बीमार है, मतलब शरीर में जान नहीं है, होता है ना कभी कभार कि हमारे शरीर में जान ही नहीं होती और उठ नहीं पाते, तो तब आप किसी को देना चाहते हो तब भी आप चोकरे लगा सकते हो पावर के लिए। और ये पावर कहाँ देनी है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। हमारी जो पावर है ना वो रूट चक्रा से अप होती है। तो अगर आप रूट चक्रा पे 7 बना के, ये चौकुरे बना के सिंबल आगे दोगे यहाँ पे, तो बहुत ही पावर फील होगी बंदे को। बुखार अगर ज्यादा हो तो चौकुरे आपको हार्ट चक्रा पे नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट चक्र से हमारे ऊपर के चक्रस भी रिलेटेड है, नीचे के भी रिलेटेड है। तो बचिए हार्ट चक्र पे चौकुरे देने से, आप रूट चक्र पे ही चौकुरे लगाइए। अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो तो आपको अपने सभी चक्रों पे चौकुरे देना चाहिए सुबह उठते ही, ताकि आपकी पावर बनी रहे। और दूसरी बात, कहीं पे दर्द हो रही है, पेन हो रही है, तो वहां पे भी चौकरे नहीं लगाना, हमें वहां पे बढ़ाना नहीं है। वहां पे आप सहेकी लगाइए और वो सिंबल लगाइए जैसे शामीन है, अगर आप मास्टर कर चुके हो। अदरवाइज आप पोंचा जेंशुनैन और सहेकी का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। आप फिर कहोगे कि बात तो चौकरे की हो रही है, हाँ बिल्कुल चौकरे की हो रही है। इसी यही समझा रही हूँ कि चौकरे यहाँ पे नहीं लगाना है साथ साथ, ताकि आप ये गलतियां ना करो। कई बार क्या होता है कि पेन में चौकरे लगा देते हैं और पेन और बढ़ जाती है, तो ये काम नहीं करना है आपको। चौकरे नहीं लगाना, सहेकी लगाना है। चौकरे और कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी प्यूरिफाई, ठीक है, और प्रोटेक्शन और पावर। पावर की बात भी हो गई, प्यूरिफाई की बात हो गई, तो प्रोटेक्शन की बात पे आता है। अब जैसे आप घर के बाहर कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि घर में कोई है नहीं, कहीं चोर ना घुस जाए, तो आप अपने गेट के बाहर निकल के पहले गेट के अंदर भी आप चौकुरे बनाएंगे और गेट के बाहर भी लोक पे आप चौकुरे बना देंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। और मन ही मन आपने अफर्मेशन देनी है कि ये गर्भ चौकुरे की शक्तियों से भर चुका है और यहाँ पे ये सेफ है। तो इस तरह से आप अपनी यात्रा पे जा सकते हो अपने घर को सेव करके। सेकंड, आजकल कन्वेंट से बहुत चोरी हो रही है ना, हमारे पंजाब में ही नहीं, बहुत जगह ऐसे चोर उचक्के घूम रहे हैं। तो अगर आप प्रोटेक्शन लगा दो चोकरे की, तो चोर से आपकी कन्वेंस बची रहेगी। अक्सर अब ये करती हूँ, मेरे साथ भी एक बार चांस हो चुका है। सो अक्सर मैं प्रोटेक्शन लगा के जाती हूँ चौकुरे का अपनी हर कन्वेंस पे। तो एक्टिवा पे, बाइक पे, गाड़ी पे चौकुरे लगा के जाइए। चौकुरे आप वहां भी जरूर लगाइए अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं किसी यात्रा पे, तो चारों कोनों में चौकुरे लगा दीजिए, ठीक है। पहले तो आप क्लीन कीजिए गाड़ी को कि कोई ऐसी ऊर्जा ना हो, और वो आप स्पाइनल चौकुरे से ही करेंगे, नहीं तो आप दूसरे चौकुरे से कर लें। और दूसरे चौकुरे को आप सभी जगह स्थित कर दोगे कि हमें प्यूरिफाई के साथ प्रोटेक्शन दे, हम जहां जा रहे हैं सेफली पहुंच जाएं। साथ में सहेकी तो लगाएंगे ही, पर चौकुरे जरूर लगाएं। तो यहाँ पे भी चौकरे का इस्तेमाल हो सकता है। चौकरे का इस्तेमाल आप अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। अब आप माइंड में बस क्लीम शब्द ले आइए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्लीम ड्रॉ कीजिए और फिर साथ में ही आप स्पाइनल चौकरे, सॉरी हाँ, स्पाइनल चौकरे नहीं बनाना है, आपने चौकरे बनाना है और साथ में स्थित हो स्थित हो स्थित हो। और अब आप देखेंगे कि आपका, और जैसे जैसे ये चौकरे अंदर जा रहा है ऑरे में यहाँ से आपके, तो आपका ऑरा स्प्रेड होता जा रहा है पूरे ब्रह्मांड में। एस्ट्रल बॉडी एक लाइट की तरफ फैलती जा रही है। तो इस तरह के साथ आप अपना आकर्षण भी बढ़ा सकते हैं। चौकरे के साथ आप अपनी सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं अगर सहेकी का साथ मिल जाए। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि सहेकी का भी साथ में है। तो चौकरे को और कहाँ यूज कर सकते हैं हम? सबसे पहले जब भी आप जागते हैं, ठीक है, आप अपने पाँव के तलवों पे चौकरे, दोनों जगह मान लीजिए पाँव का तलवा है, तो चौकरे 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 चौकरे। फिर आप हाथ से टैप करोगे, ठीक है, और इधर भी हाथ से टैप करोगे 3 टाइम।
और फिर साथ में आप अफर्मेशन दोगे कि मेरे पाँवों से पावर जा रही है, धरती की अच्छी वाइब्रेशन मेरे पैरों के जरिए मेरी बॉडी में उतर रही है और मेरे सारे रोग दूर हो रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने ऑरे में हर जगह लगाएंगे, जैसे आप अपने लॉक भी कर रहे हो तो आप यहाँ पे चौकुरे 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 चौकुरे, ठीक है, चौकुरे 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 स्पाइनल चौकरे बना के क्लीन कर लिया। फिर चौकरे 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 ची बॉल बनाया और ची बॉल से अपने एंट्री करवा ली। सुबह सुबह ही बिस्तर से उठते और आप जो दरवाजे से निकलने वाले हैं वहां पे भी आप चौकुरे बना लें, ताकि कोई ऐसी ऊर्जा हो तो वो निकल जाए और आपके अंदर पावर आ जाए, आप दिनचर्या में अच्छी तरह से अपने पॉजिटिव ऑरे के साथ काम कर सको। चौकुरे का एक और मैं आपको बहुत बड़ा फायदा बताने जा रही हूँ, तो नोट कीजिएगा। अब आप अपनी इंट्यूशंस पावर बढ़ाने के लिए भी ना चौकुरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस मंत्रास के साथ अगर आप मंत्रास कर रहे हो, जैसे ओम मंत्रा हो गया या कोई और मंत्रा हो गया जो आप थर्ड आई चक्र पे वर्क कर रहे हो, तो अगर आप सही और सॉरी रेकी हीलर हो तो चौकुरे लगाइए। चौकुरे का आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो ऊर्जा है ना उस मंत्रा की 100 गुना बढ़ जाएगी। आप करके देखिए, आप उस मंत्र के जाप के साथ चौकुरे लगा के इस तरह से लिख के रख लीजिए, इधर भी और साथ में मंत्र को सामने चिपका लीजिए और थोड़ी देर त्राटक कीजिए। और फिर त्राटक करने के बाद आंख बंद करके इसी तरह चौकुरे को अपने माइंड में रखिए कि चौकुरे हैं और उस मंत्रा का जाप कीजिए। देन सी द मैजिक और मुझे बताइएगा कि मैजिक क्या हुआ, बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है। तो चौकरी के और भी बहुत सारे लाभ हैं, हम आगे जाके बहुत सारी वीडियोस इसकी मैं आपको देने वाली हूँ, साथ साथ बताती ही रहूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कहाँ आप चौकरे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ आप चौकरे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों को बहुत नजर लगती है, राइट, मुझे बहुत ऐसे कई कॉल्स आती है, हमारा बच्चा बहुत रोता है मैम, इसके लिए प्लीज कोई रेकी हीलिंग भेजिए। तो अगर आप रेकी हीलर हैं या आपके घर में कोई रेकी हीलर है तो आप स्पाइनल चौकुरे के साथ पहले क्लीन करेंगे और फिर बच्चे के हार्ट चक्र पे चौकुरे बना देंगे ताकि वो डरे नहीं, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि बच्चा अब डर नहीं रहा और ये बहुत पावरफुल हो गया है, ये हर चीज को मतलब देखने में सक्षम है। तो गुड अफर्मेशंस के साथ उसके हार्ट चक्र पे चौकुरे बना दीजिए तो और फिर वो बच्चा रोना बंद कर देगा। आप खुद ही देखेंगे कि बच्चा कैसे मुस्कुरा रहा है। तो ये पावरफुली तरीके हैं कुछ। चौकुरे आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हो। कैसे? आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट भरे रहे शॉप पे, राइट, तो आप कैसे चौकुरे यूज कर सकते हो। आप क्लीन तो करोगे, प्यूरिफाई भी करोगे। अब आप ये देखिए कि जब भी कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर आता है आपकी शॉप पे, आप चाहते हो आते रहे, ठीक है, तो आप उसके आंखों से मतलब अपनी पाँव के साथ ही जब वो कस्टमर आ रहा है तो चौकरे 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 करके ऐसे स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। ये पहला कस्टमर आया, इसके बाद लगातार हमारे कस्टमरों की बौछार आती रहे, तो आपने पावर दे दी अपनी बिजनेस की जमीन को कि यहाँ पे अब लगातार कस्टमर आते रहे। तो ये मेरी तरफ से आपको बहुत सारे मैंने जो भी अपने आजमाए हुए नुस्खे हैं सब दे रही हूँ, तो कीजिएगा यूज और मुझे बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कैसी कैसी वीडियो चाहिए मुझे बताइएगा। आप जानिए नारायण रेकी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं नारायण रेकी के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो नारायण रेकी, जो भी नारायण रेकी सीख लेता है, न तंत्र चलता है, न कुछ पे कोई जादू टोना होता है, ना उसके परिवार पे कोई जादू टोना होता है, तो नारायण रेकी मेरे ख्याल से हर प्रोफेशनल को सीखनी चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल हैं, क्या होता है ना, जब भी वो दूसरों की हीलिंग करते हैं तो उनका अपने ऑरे में कुछ ना कुछ ऐसे डिफेक्ट आ ही जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी सरवाइव करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप इशू हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि हम दूसरों की हीलिंग तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में बाद में दुख आ जाते हैं। तो ये नारायण रेकी उन्हीं प्रोफेशनल लोगों के लिए स्पेशली है जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस प्रोफेशन को लेके, ताकि उनकी लाइफ में भी खुशियां, प्यार और सब बना रहे जो वो दूसरों को देने जा रहे हैं। नारायण रेकी आपको बुद्धास के ऐसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके आपके शरीर में सुदर्शना चक्र के द्वारा आपको मतलब अट्यूनमेंट दी जाती है। ये सुदर्शना चक्र
आपकी लाइफ में एक मैजिक से कम नहीं होगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इन करेगा और नेगेटिविटी आउट करेगा। तो बहुत ही पावरफुल नारायण रेकी है। धीरे धीरे मैं आपको सब समझाती रहूंगी। ये आप अपने कैसे वर्क कर सकते हो क्लास में तो मुझे बताना ही है। अभी इसकी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि कब मैं इसकी क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर आप भी नारायण रेकी सीखना चाहते हैं तो अपना नाम मुझे दर्ज करवा सकते हैं, ताकि मैं आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर सकूं और आप नारायण रेकी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कैसी वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। जय शंकर जी।